तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ लिए। अगर आप सीधे पार्ट 3 पे आए तो इसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में ज़्यादातर कंसेप्ट उसमें आपको समझा रखे। उसके बाद में आपको पार्ट 2 देखना चाहिए और उसके बाद में आप पार्ट 3 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज अपन PYQ भी करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो होंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रोहित ने 480 के कुल मूल्य पर 12 किलो संतरे और 30 रुपए के भाव वाले 18 किलो अमरूद खरीदे। रोहित द्वारा खरीदे गए फलों का जो प्रति औसत केजी मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि उसने 480 के कुल मूल्य के 12 किलो संतरे खरीदे। अब 480 रुपए के तो उसने 12 किलो संतरे खरीद लिए। अब उसने क्या कहा, 480 के 12 किलो संतरे खरीद लिए, फिर 30 रुपए के भाव वाले उसने 18 किलो संतरे खरीद लिए। अब 30 रुपए के भाव वाले उसने 18 किलो संतरे खरीदे तो 30 के हिसाब से 18 किलो का जो वेट है, मतलब रेट आएगा जो, तो वो आएगा 540 रुपए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उसने 1020 रुपए के खरीदे, 18 किलो संतरे खरीदे और उसमें उसने 12 किलो संतरे खरीदे और 18 किलो अमरूद खरीदे। टोटल उसने जो फल खरीदे वो कितने खरीदे, तो 30 किलो खरीदे। अब 30 किलो के लिए उसने जो टोटल रुपए इन्वेस्ट करे वो करे कितने, ये तो 3 से भाग देंगे इसमें तो 34 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 34 रुपए केजी। क्या करना था आपको कि उसने जो 12 किलो खरीदे थे 480 में, तो उसका भाव से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमने 480 रुपए जोड़ दिए। अब 18 किलो जब उसने अमरूद खरीदे 30 के भाव में खरीदे तो 18 का 30 में गुना करा तो 540 रुपए के हुए। टोटल रुपए देखे तो 1020 रुपए के फल निकले। अब 12 किलो उसने अमरूद मतलब 12 किलो तो उसने क्या खरीदे, संतरे, और 18 किलो अमरूद, तो टोटल उसने जो फ्रूट्स खरीदे वो 30 किलो खरीदे। तो 30 का हम भाग दे देंगे, जैसे हम 30 का भाग देंगे तो उसका औसत रेट निकल जाएगा जो आएगा 34। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि राजन ने एक वस्तु को शाम को 20% के लाभ पर बेचा, शाम ने इसे मोहन को 10% की हानि पर बेचा, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा। यदि रतन ने इसे 1215 में खरीदा हो तो राजन ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आया ना तो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। आपको क्या करना रहता है, आप सजेस्ट करेंगे कि इसको 100 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। जब इसका कीमत 100 रुपए तो पहले वाले व्यक्ति को 20% का यहाँ लाभ हुआ था, तो यहाँ हम लिख देंगे 120 बटे में 100। दूसरे वाले ने 10% हानि पर बेचा, तो 10% हानि का मतलब होता है कि 90, क्योंकि सबकी कीमत 100 होती है, हानि होती है तो घटा देंगे, लाभ होता तो बढ़ा देंगे। 10% की हानि पर बेचा, जबकि मोहन ने इसे 12.5% के लाभ पर बेचा। 12.5 का लाभ होता है 100, 12.5 में इसने बेचा, बटे में कितना आएगा 100। जब इसने फाइनली इसको बेचा तो 1215 रुपए में बेचा, तो यहाँ 1215 रख देंगे, यहाँ 1215 रख दिया। अब इसको अपन सोल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे अपन यहाँ से सोल्व करेंगे तो 12.5 से इसको काटा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, ठीक है। उसके बाद में 0 से 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, फिर 9 से अपन इसको काट सकते हैं। तो 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 3, तो 9 3 27 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, तो 9 5 45 हो जाएगा। फिर दूसरे 9 से काटेंगे तो इसको 15 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 15, नीचे का 8 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 से इधर का 12 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1000 रुपए। तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला वाला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, यहां दे रखा है कि ए ने कुल 900 रुपए में एक बैग और एक बोतल खरीदी और उसने बोतल पर 12% लाभ और बैग पर 20% लाभ पर बेचा। मतलब जो बोतल थी उसको तो 12% लाभ पर बेचा, जो बैग है उसको 20% लाभ पर बेचा। अब उसने कुल 160 रुपए 80 पैसे का लाभ यहाँ पे प्राप्त करा। तो आपको बताना है बोतल का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन वाले से भी कर सकते हैं, मेथड वाले से भी कर सकते हैं। तो मैं पहले एलिगेशन वाला मेथड आपको बता देता हूँ, फिर अपन डायरेक्ट मेथड कब करेंगे।
तो पहले तो क्वेश्चन में छोटा कर देता हूँ यहाँ पे और फिर अपन स्पेस बना के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो एक वाला रेट जो कम से कम रेट है वो तो 12% लाभ प्राप्त करा, मैक्सिमम रेट उसने 20%। अब जो उसे 160 रुपये 80 पैसे का जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए पे है? 900 रुपये का। तो हम ये औसत परसेंटेज निकालेंगे कि उसे औसत कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो इंटू में यहाँ पे क्या कर देंगे अपन 100, एक जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो से आपकी ये एक जीरो कट जाएगी, ये बचेगा 1608/90। हम पॉइंट देके यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम डिवाइड करके पॉइंट ला सकते हैं, पर हमें क्या करना है बीच में लिख देंगे 1680 रुपये और बट्टे में कितना लिख देंगे 90। इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 दूना कितना हो जाएगा 1800। 1800 में से 180 घटेगा, ठीक है 1608 घटेगा, मैंने गलत लिख दिया है, क्या घटेगा 1608। तो यह बचेगा 192 बटे में कितना आ जाएगा 90। आपको घटा के देखना है, मैंने आपको बता दिया है कि 20 में से ये घटाओगे तो ये बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों का गैप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1080। जब 1608 में से आप 1080 घटाओगे तो 1080 जैसे ही घटाओगे तो यहाँ बचेगा कितना 528। तो यहाँ अपन लिखेंगे 528 और बट्टे में कितना आ जाएगा 90। अब 90 से दोनों तो साइड के 90 कैंसिल हो जाएंगे। इसको काट सकते हैं हम किससे? तो हम इसको काटेंगे 8 से काट सकते हैं, 16 से भी काट सकते हैं। तो हम 8 से काटे, 8 से काटा तो 24 आया, मतलब 8 दून 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। फिर इसको 8 से काटेंगे तो 8 6 48 आ जाएगा और फिर बचेगा 4, फिर 8 6 48 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे या 6 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 6 से काटेंगे तो 11। तो पहले और दूसरे का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:11। कहने का मतलब 4:11 आया तो टोटल यूनिट कितना बन रहा है 15 यूनिट बन रहा है। अब 15 बराबर कितना है तो 900 था, पहले उसका दोनों की कीमत मिला के 900 है, तो एक की कीमत कितनी आ गई? तो एक की कीमत आ गई 15 चुकू 15 छक्का 90, तो 60 आ गई। अब एक की कीमत अगर 60 है तो पहले वाले की 6 चुकू कितना हो जाएगा 240 और दूसरे वाले की कीमत अगर अपन देखें तो 11 छक्का 66, तो 660 आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी। तो पहले रेट की पहले वाले की पूछा उसने, बोतल की पूछी तो 240, बैग की पूछी तो 660, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इसको ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ऑप्शन से कैसे करते तो देखो मैं वो भी बता देता हूं। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन से इसे कैसे करें कि 240 सही है या गलत है मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या करा कि 240 बोतल की कीमत होगी। अब इस पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है। अब 12% अगर इसका निकालते हैं अपन तो 12% का लाभ का मतलब 12 12 144, 144 से 288, तो ये आएगा 28.8 का लाभ यहाँ हो रहा है। दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है मतलब उसकी कीमत 666 ही बचेगी। अगर पहला 240 अपन ने मान लिया तो 900 में से 240 को घटाएंगे तो 660 रुपए कीमत किसकी बची? दूसरे वाले प्रोडक्ट की 660 बच। उस पे बंदे को हो रहा है 20% का लाभ। अब 20% का लाभ का मतलब 20% जब आप इसका निकालेंगे तो 4 दूने 132, दोनों ही दूसरा वाला लाभ है जो 132 रुपये है, पहला वाला जो लाभ है वो 28.8 है। इन दोनों को जोड़कर अगर 160.8 आ रहा है तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता और ये डेफिनेटली इतना आ रहा है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम इसको x मान के भी कर सकते हैं, अगर आपको x मान के करना है तो हम x मान के भी कर सकते हैं। तो मैं x मान के भी आपको बता देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। तो माना कि पहले वाली जो बोतल है उसकी कीमत है x। जब x को 12% के लाभ पर बेचा जाएगा तो ये 12 बटे में कितना आएगा 100। दूसरी कीमत जो बची पहली x है बोतल की, तो जो बैग है उसकी कीमत बचेगी 900 माइनस का x। अब उस पर हो रहा है 20% का लाभ तो यहाँ लिख देंगे 20 और बटे में 100। बराबर में कितना आ रहा है दोनों का लाभ मिला के तो 160 रुपये 80 पैसे आ रहा है। बस इतना सोल्व करना है। तो यहाँ से जो x आएगा ये गारंटी के साथ आएगा 240 रुपये। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। पर मैंने आपको जो पहला वाला तरीका बताया वो भी बेटर है, सेकंड वाला भी बेटर है और थर्ड वाले में मैं सजेस्ट करूंगा कि टाइम वेस्ट ना करें। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु को
बेचते समय प्राप्त लाभ का जो अनुपात है वो 4:1 है। तो इसमें लाभ परसेंट बताना है। देखो क्रय मूल्य कितना है तो 4, प्रॉफिट कितना है तो 1 है, तो लाभ परसेंट बताना है। उसने कहा ना कि इस वस्तु को जब हमने खरीदा तो क्रय मूल्य 4 है और उसने जब बेचा तो उसको जो लाभ हुआ वो 1 रुपए का हुआ। अब 1 रुपए का लाभ हो रहा है, सामान की कीमत है 4 रुपए, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे अपन, तो ये 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे आता है सीपी, इनटू में सोल्व कर देंगे तो ये 4 से कट जाएगा 25 बार, तो आंसर आ जाएगा 25% का लाभ। तो आंसर आएगा हमारा बी वाला। बस इतना आपको याद रखना। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। शुभम ने मीशो से 500 रुपए में एक किताब खरीदी। मीशो एक वेबसाइट है, ये याद रखना, नहीं तो तुम किसी बंदी का नाम समझो। मीशो ने पैकेजिंग के लिए 25 रुपए किताब की डिलीवरी और 25 रुपए पैकेजिंग और डिलीवरी चार्जेस के लिए लगा 50 रुपए। तो कुल मिलाकर अगर अपन देखें इसमें तो भैया उसको किताब पड़ी थी 500 रुपए की, उस पर उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज लग गया 25 रुपए ये लग गया और 50 रुपए डिलीवरी चार्जेस लग गया, तो उसको जो किताब पड़ी है वो 575 रुपए में आई है। अब उसने क्या करा, 16% लाभ के लिए इसने किसी और को वो पुस्तक बेच दी। ठीक है, तो 16% जब ये लाभ कमाना चाहता है तो इसका मतलब ये 116% में बेचेगा। ठीक है, अब अपन इसका 116% निकाल देते हैं, तो काट देते 25 से 4 बार और 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 3 75, 4 से काटेंगे तो 29 बार और 29 3 87 का 7 आ रहा है और 7 वाला आंसर ही आएगा इसका आंसर। और 29 3 87 का 7 कैरी कितना आएगा 8, 29 दूनी 58 में 8 जोड़ोगे 66 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 667। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 मिक्सर और एक टीवी का जो मूल्य है 500 रुपए, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर का जो मूल्य है वो 700 रुपए है। ठीक है, एक टीवी का मूल्य हमें बताना। माना कि जो मिक्सर की कीमत है वो x है, तो टीवी की क्या मान ली अपन ने भाई, ये मिक्सर है भैया x, ये याद रखना है, और टीवी का क्या नाम है भाई, तो भाई टीवी है अपने, बस इतना सा याद रखना है। टीवी कौन है तो टीवी की कीमत है भाई। अब आपको बोला गया कि 2 मिक्सर है तो अपन लिखेंगे 2x, एक टीवी है तो अपन लिखेंगे भाई, दोनों की कीमत कितनी है तो 500 है। फिर क्या दे रखा कि एक टीवी जबकि 2 टीवी, तो अपन लिखेंगे 2 टीवी, 2 टीवी के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे 2y प्लस x की कीमत है 700 रुपए, ये आपको याद रखना है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। अब देखो, या तो हमने ऐसा पढ़ा है कि इस x को आगे लिख सकते हो, 2y को पीछे लिख सकते हो, तो अच्छे से गार्निश हो जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा 2y, दोनों x को बराबर कर लेते हैं, तो इसमें 2 का गुणा करा तो ये 2 की जगह ये कितना हो जाएगा भाई 4y, और ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1400। इसमें से इसको घटा देंगे, ये नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दोगे तो ये बचेगा 3y, और ये 1400 में से 500 जाएगा तो 900। अब y की वैल्यू कितनी आ गई तो 300, तो टीवी कितने की भाई 300 रुपए की, ये याद रखना। ठीक है, आ गया हमारा आंसर सी वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। यहां दे रखा है कि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो 15% की हानि होगी। यदि किसी वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 15% की हानि होगी। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितने % का लाभ होता। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर मैं इसको आपको कंसेप्ट बता देता हूं, इसको अच्छे से समझ के करना। आप जैसे हमें नहीं पता है कि इसका एमआरपी कितना है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। अपन ने क्या दे रखा कि 25% की छूट दी जाती है, किस पर दी जाती है एमआरपी पे। तो हमने मान लिया कि जो एमआरपी है वही 100% होगा। ठीक है, तो एमआरपी कितना हो गया 100%, या सीपी को 100% मान के भी कर सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सीपी को 100 मान के बता देता, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सीपी है। अब हमें नहीं पता कि सीपी 100% मान लिया, अब हमें नहीं पता कि उसने एमआरपी कितना लिखा था, तो ये हमें नहीं पता है। ठीक है, पर वो जब एमआरपी पे हमें डिस्काउंट दे रहा है
तो वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। जब एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो एमआरपी के कितने परसेंट पे वो बेच रहा है, तो 75% पे वो बेच रहा है। एमआरपी के कितने परसेंट पे बेच रहा है, 75% पे, क्योंकि 25 का तो एमआरपी पे डिस्काउंट दे दिया उसने परसेंटेज में, तो एमआरपी के 75% पे वो बेच रहा है। अब अगर फिर भी बंदे को हानि हो रही, तो हानि होने का मतलब ये कि 100 रुपए का सामान वो 15 कम में बेच रहा है, तभी तो हानि होगी। तो इसका मतलब 85 रुपए में बेच रहा है। 100 रुपए का सामान 85 में बेच रहा है, तभी तो 15 की हानि होगी। और वो कह रहा है कि नहीं, इसको डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का, तो एमआरपी के 75 में बेच रहा है। तो ये जो 85 है ये एमआरपी का कितना परसेंट है, तो 75% है। इनटू क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, एमआरपी मिल जाएगा। 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, और ये 17 दूने कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा। 340 में 3 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 113.333। अब ये जो 113.33 आ रहा है, तो 100 रुपए के स्थान पर उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया था, तो 113.33 कर दिया था। तो भैया 100 रुपए का सामान अगर 113 रुपए में बेचेगा तो उसको जो लाभ भी होगा वो कितना होगा, 13.33% का लाभ होगा। बोले आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था फर्स्ट डे, उससे भी आप कर सकते हो। मैंने कंसेप्ट बताया था कि ये x है, ये माइनस का y है, प्लस का xy है, मतलब सॉरी माइनस का xy है, और बटे में मैंने 100 बताया था। मैंने कहा था कि अगर लाभ होगा तो प्लस का आएगा, नुकसान होगा तो माइनस का आएगा। x की जगह मैंने बताया था कि ये इंक्रीमेंट ऑफ एमआरपी है, y की जगह मैंने बताया था ये डिस्काउंट है, और ये प्रॉफिट लॉस है। ये मैंने आपको समझाया था, ये फर्स्ट वाले वीडियो में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एमआरपी कितने से बढ़ा ये हमें नहीं पता, तो हम x लिख देते। डिस्काउंट का पता है हमें कि 25% से डिस्काउंट दिया था, तो ये 25 लिखा, और ये 25 के साथ 100 और बटे में अपन ने 100 लिख दिया। डिस्काउंट 25% का। अब फिर भी इस बंदे को लाभ हुआ था कि हानि, तो 15% की हानि हुई थी। जब हानि होगी तो माइनस में लिखोगे, लाभ होता तो प्लस में लिखते। अब मैंने कहा था कि 25 उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 25, और ये प्लस का कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, प्लस का 10। अब 100x में से 25x जाएगा तो ये आ जाएगा 75x, और बटे में कितना आएगा, 100। 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, x बराबर ये 40 आ जाएगा, बट्टे में 3 आ जाएगा। सीधा आंसर आ जाएगा 13.333। तो इसका मतलब है कि एमआरपी जो बढ़ा था वो 13.33% से बढ़ा था। अब 13.33 से बढ़ा था और एमआरपी पे देगा, तो 100 रुपए का सामान 113 में देगा, तो 13.33 का लाभ होगा। बस इतना सा आपको याद रखना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है। यदि विक्रय मूल्य में 300 की कमी हो जाती है तो लाभ 250% हो जाता है। बड़ा बेसिक सा सवाल है, देखते हैं। यहां दे रखा, अपन पहले तो इसको छोटा कर देता हूं मैं। यहां दे रखा है कि एक वस्तु है, उसका जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है। भैया सिंपल सी बात है कि सीपी कितना है, 1 है, तो एसपी कितना है, 4 है। ये वाली बात समझ में। तो जो लाभ हो रहा है वो 3 गुना हो रहा है, मतलब 3 का लाभ हो रहा है। 1 के समान पे परसेंटेज में चेक करेंगे तो 300% का उसे लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, 300%। फिर क्या कह रहा है कि अगर इसमें 300 रुपए की कमी कर दें, कितने रुपए की कमी कर दें, 300 रुपए की कमी कर दें, तो जो उसका प्रॉफिट है वो होता है 250%। कितना परसेंट होता है, 250%। पहले बंदे को कितना परसेंट, 300% का लाभ हो रहा था, अब उसे 250% का लाभ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले से में 50% रुपए कम मिल रहे हैं, और वो कहता क्या, 300 रुपए का 300 रुपए कम मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये 300 जो रुपए है ये 50% के बराबर है। इनटू क्या कर देंगे, 100, 50 से काट देंगे 2 बार, और ये आ जाएगा आपका 600 रुपए। तो आपका जो एमआरपी मतलब जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना रुपए है, तो आपको याद रखना है कि 600 रुपए। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने कुछ केले y प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, मतलब y में उसने 1 दर्जन केले खरीदे और उन्हें y/4 प्रति केले की दर से बेच देता है। उसका लाभ ज्ञात करो। बड़ा सरल है, ऐसे समझिएगा कि अगर अपन y की जगह अपन 4 समझे, ठीक
ठीक है, कि y को अपन मान लिए 4, ठीक है, y को कितना मान लिए 4। जब y बटा 4 का मतलब क्या हो गया, तो y बटा 4 का मतलब हो गया 1, ठीक है, तो y बटा 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1। अब यहां पर अगर उसने देखे कि यहां पे कितने y रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता था, तो 4 रुपए में ये कितना खरीद रहा था, वो 12। जब बेच रहा है तो 1 रुपए में कितना बेच रहा है वो, तो 1 रुपए में यहां बेच रहा है 1। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने कुछ केले y रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, मतलब y रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें जब बेचता है तो y बटा 4 प्रति केले की दर से बेचता है, y बटा 4 प्रति केले की दर से वो बेचता है। तो अपन और सरल तरीके से करते हैं, इसको यह समझो कि 12 रुपए में उसने माना कि 12 केले खरीदे, ठीक है ना, 1 दर्जन y का मान अपन ने मान लिया 12। ये वाली बात तो समझ में आ गई। तो कि 12 रुपए में उसने कितने केले खरीदे, 12। जब उसने बेचे तो बेचे कितने, y बटा 4 में, तो y बटा 4 का मतलब होता है 3 रुपए का उसने 1 केला बेचा, कितना, 3 रुपए का 1। अब यह 12 का 12 खरीदा, मतलब 1 का 1 खरीदा और 1 का कितना बेच रहा है, मतलब 3 रुपए का 1 बेच रहा है, तो उसको 2 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 1 रुपए में 1 केला खरीदा और 3 रुपए में 1 केला बेच रहा है, तो 1 रुपए में खरीदा और 3 में बेच रहा है, तो 2 का लाभ हुआ, 1 का सामान था, इनटू क्या कर देंगे 100, तो आंसर आ जाएगा 200% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 200 का। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन। यहां दे रखा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। यदि इस बिक्री पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता तो अर्जित लाभ का अनुमानित राशि क्या होगी या परसेंटेज क्या होगा। तो देखो सिंपल सा है कि एमआरपी का कितना बोला उसने, तो एमआरपी का बोला 2/5, ठीक है, और सीपी के कितने 4/7 के बराबर है। सोल्व कर देते, तो यहां पर सीपी और एमआरपी का रेशो निकालते हैं। तो सीपी बटा एमआरपी का जो हम रेशो निकालते हैं, तो ये एमआरपी उसके नीचे चल जाएगा और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और 5 को कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से काट देंगे, तो 7 बार 2 से काट देंगे 10 बार। इसका मतलब है कि 7 रुपए का सामान है और उसके ऊपर जो लिखा है वो 10 रुपए। फिर क्वेश्चन में पूछा गया क्या कहा गया था कि यदि इसकी बिक्री पर 15% की छूट जाती, 15% की क्या करता, वो छूट देता। तो सिंपल सी बात है कि 10 रुपए लिखा है, इसका 15% छूट देता, तो मतलब क्या है कि भैया 1.5 रुपए की कमी कर देता। 1.5 कमी कर देता तो वो कितने में बेचता, तो 1.5 जब इसमें से कम करता तो वो 8.5 रुपए में बेचता। तो 7 रुपए का सामान अगर वो 8.5 में बेचेगा तो 1.5 रुपए का उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। अब 1.5 रुपए का लाभ होगा, सामान की कीमत कितनी है 7 रुपए, इनटू क्या कर देंगे 100, तो 0 से तो पॉइंट हट जाएगा, ये 150/7 आ जाएगा। 150/7 को जब हम सोल्व करेंगे तो 7 से काट देंगे 2 बार, बचेगा 1, 7 एकम 7 और बचेंगे 3, 7 चौको 28, 21.4 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी वाला। बस इतना आपको याद रखना, करा कुछ भी नहीं है, मैंने सीपी और एमआरपी का रेशो निकाल दिया जो 7/10 आया था, ठीक है। तो 7/10 आया था, इसको सोल्व कर दिया बस, और कुछ नहीं करा है। तो 7/10 आया था, 10 पे उसने कहा था कि 15% का डिस्काउंट दिया था। अब 15% का डिस्काउंट दिया था तो 10 का 15% कम करे थे, तो आया था 1.5 रुपया, 1.5 घटा दिए थे, तो 1.5 घटाने के बाद 8.5 रुपया, तो मतलब 7 रुपए का सामान खरीद के 8.5 रुपए में बंदा बेच रहा है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और या फिर इसको 70 कर लेते, इसको 100 कर लेते। अब 100 एमआरपी है, उसमें 15 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 का सामान 85 में दे रहा है, तो सामान 70 में लाए थे, खरीदा 70 में था और बेचा 85 में था, तो भी सेम तरीके से सोल्व किया जा सकता है। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहां दे रखा है कि एक पेन का अंकित मूल्य 100 रुपए, 15% की छूट के बाद एक्स पेन के एक पैकेट का विक्रय मूल्य 1360 रुपए है, तो एक्स का मूल्य ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन यहाँ पे इजी है, पर पढ़ना आपको आना चाहिए क्वेश्चन ढंग से। मिस रीडिंग मिस्टेक अगर आपने करी तो आपका आंसर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि बंदे ने यहाँ दे रखा है कि
अंकित मूल्य भी x है। जब आप 15% की छूट के बाद x पेन खरीदते हो, जितना यहाँ आपका मूल्य है उतनी पेन वो खरीद रहा है। जैसे 12 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य तो 12 पेन खरीदी होगी उसने। 50 पेन है, मतलब 50 रुपए उसका मूल्य है तो 50 ही पेन खरीद रहा है बंदा। तो अब अगर हम देखें तो उसका अंकित मूल्य अपन ने माना कि x है। 15% का जब उसने डिस्काउंट दिया तो यह बच गया कितना, 85%, क्योंकि 15 डिस्काउंट होने के बाद 85%। तो ये एक पेन की कीमत है। कितने पेन की कीमत है? एक पेन की। अब ऐसी उसने कितनी पेन खरीदी? x पेन खरीदी, तो यह हमने लिख दिया x। तो सारी पेन की कीमत कितनी आ रही? 1360 रुपए आ रही। तो यहां लिख दिया हम 1360 रुपए। सोल्व कर देंगे तो 17 से 5 बार, 17 से 8 बार, ये 80 हो गया, 5 से काटा तो 16 बार। एक्स स्क्वायर बराबर 1600 आ गया, नीचे के 100 का गुणा कर दिया तो x का मान कितना आ गया? 40। तो आपका जो आंसर है वो कितना है? 40। बस ये याद रखना। और इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसा कि यहाँ x की जगह अपन कितना 40 रखेंगे और या फिर 40 रखेंगे। अगर सोल्व करने पर 1360 आ जाता है तो सही है, नहीं तो गलत है। और डेफिनेटली आ जाएगा, मैं करके बता देता हूं आपको कि 40 सही है कि गलत है। हम ऑप्शन से अगर करते तो कैसे करते? मतलब अंकित मूल्य 40 रुपए होगा, ठीक है। अब उस पर डिस्काउंट दिया गया 15%। 15% डिस्काउंट अगर इसका निकालते तो 6 रुपए आता है। 6 कम कर दिया तो 34 रुपए में इसको बेचा गया। कितने में बेचा गया? 34 में। आया समझ में? अब एसी कितनी पेन है? तो एसी अगर अपन बात करें कि एसी जो पेन है 40 रुपए था उसका अंकित मूल्य, अब एक का कितना हो गया? 34। एसी 40 पेन हमने खरीदी। जब आप एसी 40 पेन खरीदे तो कितना रुपए आ जाना चाहिए आपका? 1360 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 0 का 0 0, 4 चौक 16 का 6, 4 3 12 और एक ये 13 आ गया ना 1360। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ऑप्शन से, पर ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और अगर आप लकी बच्चे हैं तो शायद आपको एक ही बार में ऑप्शन मिल भी सकता है। यहां दे रखा है कि एक पेन और एक नोटबुक का क्रय मूल्य 600 और 4000 है। यदि पेन और नोटबुक को क्रमशः 20% और 32% की हानि पर बेचा गया तो की गई दो बिक्री के माध्यम से कुल हानि का लगभग कितना परसेंट प्राप्त हुआ? हमें दोनों से कितनी हानि होगी? अब देखो 600 रुपए के सामान पे में 20% की हानि हुई, तो 600 रुपए के सामान पे जब हम क्या हुआ 20% की हानि पर बेचा गया तो 600 का 20% निकाला तो 120 आ गया। 600 का 20% निकालना आपको आना चाहिए कि 600 का 20% ऐसे निकालते, ऐसे ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा? 120। फिर बंदे ने बोला है कि 4000 का 32%। अब 4000 लिखा, इसका 32% जब आप निकालेंगे तो 32% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 32 दूना 64 दूना 128, तो ये 1280 रुपए ये आएगा। कुल मिलाकर जो दोनों से लॉस हुआ हमें वो कितना हुआ? 1400 रुपए का हुआ। 1300 1400 रुपए का लॉस हो गया। और दोनों की कीमत अगर मिला के देखें तो 4600 रुपए। अब बताइए 4600 के सामान पे अगर आपको 1400 का लॉस हो चुका है तो ये कितना परसेंट है? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 700 और बटे में 23। इसको सोल्व करना पड़ेगा। आप देख लेते हैं ऑप्शन से। 23 × 46, 23 3 69 आया, बचा 1 हो गया 10, भाग नहीं जा रहा तो 0, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा तो 0 हो गया 10, 23 चुकू 92 हो गया 100। 23 चुकू 92 के बाद बचे कितना? 80 हो गया कितना? 80 80 में 23 3 69, तो 30.43 भी सही है। ये वाला रहा आपका आंसर। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला वाला क्वेश्चन ये दे रखा है, फोन को बेचने के बाद रमेश को 10% की हानि हुई। यदि उसने फोन को 1260 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। बड़ा मासूम क्वेश्चन है। देखो ये सब करते कैसे? सिंपल सी बात है कि सीपी की अगर हम बात करें तो ये 100% होता है। जब बंदा इसे 10% की हानि पर बेच रहा है तो इसका एसपी कितना होगा? 90 रुपए होगा। अब अगर इसको बाद में 5 का लाभ होता है तो इसका मतलब इसका एसपी कितना होगा? 105 होगा। अब पहले तो 10% हानि पर बेच रहा था, फिर 5% लाभ पर बेच रहा था। इस बीच में उसे कितने रुपए अधिक मिलते?
1260 रुपए। तो इन दोनों का जो गैप आ रहा है वो 15% आ रहा है, और वो जो कह रहा है कि 1260 है। तो सोल्व कर देते हैं कि ये जो 1260 रुपए है ये किसका 15% है, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 15 8 120, 15 चौको 60 और 100 का गुणा, तो ये 8400। ये आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, अब करते हैं अपन अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक डेस्कटॉप का विक्रय मूल्य इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है। लाभ परसेंट ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है कि एक डेस्कटॉप का जो विक्रय मूल्य है इस डेस्कटॉप को बेचने पर अर्जित लाभ का 9 गुना है। कहने का मतलब सीपी हमें पता नहीं है, पर हमें अगर प्रॉफिट जितना भी हुआ है 1 रुपए का हुआ है तो इसका जो एसपी है वो कितना है 9 है। अब मान लीजिएगा इस मार्कर को मैं 9 रुपए में बेच रहा हूं आपको, तो मुझे 1 का लाभ हुआ है। तो फिर मैंने इसको कितने में खरीदा है, तो इसको मैंने खरीदा है 8 रुपए। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि इसका जो विक्रय मूल्य जिस पर लाभ हुआ उसका ये 9 गुना है। तो अगर इस मार्कर को मैं आपको 9 रुपए में बेच रहा हूं और मुझे लाभ हुआ है 1 रुपए का, तो ऑब्वियसली मैंने इसको कितने में खरीदा 8 में खरीदा होगा। तो 1 का लाभ हुआ 8 का समान है, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल के बाहर आ जाएगा 12.5%। आंसर इसका मिलेगा आपको बी वाला। ये चीज याद रखना, गलती नहीं करना आपको। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 10 कर देंगे, 1/10 का आंसर 10 मिल जाएगा। कोई 9 ही रखेंगे तो 11.11 कर देगा, तो गलती होने में टाइम आपको नहीं लगेगा। और ऑप्शन तो उसने ऐसे ही सेट करा कि आप क्वेश्चन करो और आप गलत हो जाओ। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि नलिनी ने 20 दर्जन सेब 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने उनमें से 8 दर्जन को 10% के लाभ पर और शेष 12 दर्जन को 20% के लाभ पर बेचा। तो इस लेन देन में नंदनी को कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि जो 20 दर्जन है वो 48 के हिसाब से खरीदे, किसी से खरीदे अपन को कोई मतलब नहीं, अपन कॉमन सेंस से भी करेंगे। तो 20 दर्जन के मान लिए कि 20 रुपए में उसने खरीदे होंगे, 48 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि उसने उसमें से 8 दर्जन को 10% लाभ पर बेचा, तो 8 को उसने 10% पे लाभ पर बेचा, तो 8 का 10% निकला तो 0.8 आया। तो ये जोड़ दे तो 8.8 हमें यहां से प्राप्त हुआ। और शेष जो 12 थे उनको 20% लाभ पर बेचा, तो जो 12 थे उनको 20% लाभ पर बेचा, तो जो 12 का 20% आप निकालोगे, ठीक है, तो ये 2.4 आएगा। अब 2.4 पे बेचा तो इसका मतलब इनको 14.4 पे बेचा। ये वाली बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि जब उसने 8 बेचे तो 8 का तो उसने 10% लाभ कमाया, तो 8 का 10% निकाला तो ये 0.8 आया। तो 8 रुपए के तो थे ही सही, 0.8 का लाभ कमाता तो 8.8 हो गया। ऐसे कैसे 12 के जो सामान थे उनको 20% पे लाभ पे बेचा, तो 12 का 20% निकाला तो 2.4 आया। तो 12 रुपए से 2.4 ज्यादा में बेचा, तो 14.4 में बेचा। दोनों को जोड़ दिया तो कितना है 8 4 12 का 2, ये 23.2। अब 23.2 हो गया। अब 20 रुपए का सामान था टोटल, 23.2 में बेचा उसने, तो 23.2 की जगह 20 का सामान 23.2 में बेच रहा है, तो 3 रुपए 20 पैसे का लाभ हुआ है। किस पर 20 पर। तो 100 पर कितना होगा ये निकाले, पॉइंट हटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 2 से काटेंगे तो 16। आंसर इस आ जाएगा 16% का लाभ। बस इतना आपको याद रखना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन यहां दे रखा है कि एक मेज और कुर्सी का जो क्रय मूल्य 400 और 1200 है। मेज और कुर्सी को क्रमशः 50 और 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बिक्री को मिलाकर लाभ % आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है कि एक मेज का जो कीमत है वो 400 रुपए, इसको बेचा जाता है 50% लाभ पर, तो 400 का 50% निकालोगे तो यहां पर आ गया 200 रुपए का लाभ, तो यही कमा लिया उसने। ठीक है, और जो आपका मेज के बाद में जो कुर्सी है इसको 20% लाभ पर बेचा, तो 1200 का जो 20% निकालोगे, तो 1200 का जो 20% निकालोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 240 रुपए ये आ चुके हैं।
ठीक है। अब जो उसे लाभ हुआ है वो 440 रुपए का हुआ है। सामान कितना का है? तो 1600 का है। इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 16 से भाग देंगे तो 27.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है कि एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपए प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है। 32 के भाव में चावल खरीदता है और इसे 40 के भाव में बेच देता है, लेकिन बेचते समय 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम चावल ही देता है। व्यापारी का वास्तविक लाभ अपन को ज्ञात करना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। 32 के भाव में खरीदता है और 40 में बेचता है। ठीक है, तो 32 में खरीदता है तो ये 40 में बेचता है, ये 32 लिखा, ये 40 लिखा। और अच्छे से सोल्व कर देंगे तो इसका मतलब 8 से काटेंगे 4 बार, 4 का सामान 5 में बेच रहा है, ये रुपया का। दूसरा है 1 किलो के स्थान पर, मतलब 1 किलो मतलब 1000 के ग्राम के स्थान पर 900 दे रहा है। दुकानदार को लाभ होगा, पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, तो ये तो क्वांटिटी है। आरएस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे भी 9 का सामान वो 10 में दे रहा है। ये क्वांटिटी है, 10 की जगह 9 दे रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है कि भैया 9 रुपए का सामान 10 में दे रहा है, इतना लाभ हो रहा है। तो यहाँ रखा 9, यहाँ रखा 10। ठीक है, ये आरएस है। तो 9 चुको कितना हो जाएगा? 36, और 10 पंच कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब 36 रुपए का सामान बंदा 50 रुपए में बेच रहा है, तो उसको होगा लाभ। अब लाभ कितना होगा? तो देखो 14 रुपए का लाभ हो रहा है, ये 14 लिखेंगे। सामान कितने का है? 36 का। इनटू क्या कर देंगे? 100। सोल्व कर देंगे, काट देंगे 2 से तो ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो 700 बटे में कितना हो जाएगा? 18। 18 से काट देंगे तो 18 3 54। ठीक है, बचेगा कितना? 16, तो ये हो जाएगा 160। 18 8 144, कितना हो जाएगा? 18 8 144, और बचेगा कितना? 18 144 के बाद बचेगा फिर 16, फिर 18 8 144, तो ये 38.9 लगा देंगे, क्योंकि 8 8 आता रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक बैग में चीनी का आधा भाग 20% लाभ पर और 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष को 24% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बैग की सारी चीनी बेचने में कुल 90 रुपए का लाभ होता है। सामग्री का कुल लागत मूल्य अपन को ज्ञात करना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ लिखते। अपन ने माना कि 100 किलो चीनी थी और 100 रुपए की थी। 100 किलो चीनी मान ली अपन ने और 100 रुपए की होगी। अब इसमें दे रखा कि 20%, इसमें इस बैग का आधा भाग का मतलब होता है 50 को 20% लाभ पर बेचेगा। 20% लाभ का मतलब हो गया 120 पर बेचा गया। तो इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपए में इसको बेचा गया। ठीक है, फिर यहाँ दे रखा है आपको 20% लाभ पर बेचा गया। 1/4 भाग 16% पर, 1/4 का मतलब होता है 25। 16% के लाभ पर बेचा गया, तो यहाँ लिखेंगे सीधा 116, और बटे में कितना जाएगा? 4। तो 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से कटेगा तो 29 बार। तो दूसरे वाले चीनी पर हमें लाभ हुआ 29 रुपए में हमने बेचा। फिर बची कितनी? क्योंकि 50 यहाँ अपन ने बेच दी थी, 25 यहाँ बेच दी थी, तो फिर हमारे पास बची भी कितनी? 25। उसको 24% के लाभ पर बेचा। जब हमें यहाँ 24% का लाभ होगा तो ये 124 में बेचेंगे हम। इनटू क्या कर देंगे? 100। 25 से 4 बार कट गया, 4 3 12 और 4 एकम 4, तो 31 रुपए में हमने यहाँ बेची। तो 60 ही हो गया और 60 ही हो गया, तो 120 में हमने बेची। 100 रुपए का सामान हमने कितने में बेचा? 120 में। तो हमें 20% का लाभ हुआ, और वो क्या कह रहा है कि 90 का हुआ। तो ये उसका 90 और हमारा 20% क्या रख देंगे? इक्वल। और हमने क्या माना था? 100 माना था, इसलिए 100 यहाँ रख देंगे, तो 20 से 5 बार कट जाएगा, ये 450 आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 450। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है कि एक दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और खरीदार को नगद खरीद पर 30% की छूट देता है, उसे कितना % का लाभ होगा? देखते इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया
इसकी जो सीपी होगा उसका 100 रुपए होगा। इसकी कीमत कितनी हो रही होगी? 100 रुपए में दुकानदार ने खरीदा होगा। अब बंदे ने इसके ऊपर 30% अधिक अंकित करा, तो इसका मतलब है कि 100 रुपए के सामान पर उसने 130 रुपए लिख दिए, तो ये 130% हो गया उसका। फिर कह रहा है कि अगर आप नगद लेके जाते तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। तो किसी की भी जो कीमत होती है वो 100% होती है। अब अगर उस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 30% का डिस्काउंट का मतलब ये याद रखेंगे कि 30% का, अगर 20% का सॉरी डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें एमआरपी के 80% में दिया जा रहा है। अब 80% में जब आपको दिया जा रहा है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 13 का जैसे 8 में गुणा करेंगे तो आपको 104 मिलेगा। अब आप बताइएगा कि 100 रुपए का सामान है और 104 रुपए में अगर वो बिक रहा है तो इसमें कितने % का लाभ हो रहा है? तो इसमें लाभ हो रहा है 4% का। बस इतना आपको याद रखना है। तो इसमें कितने % का लाभ होगा? 4% का। दूसरे तरीके से भी अगर हमें करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो सिंपल सा फंडा है कि माना कि सीपी 100 था, ये 100 लिख दिया। अब एमआरपी जब इस पर बढ़ाया गया तो कितने % से इंक्रीमेंट हुआ? तो एमआरपी हमने बढ़ाया 30% से, तो इसका जो एमआरपी हमने लिखा है वो 130 लिख दिया है। फिर हम इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट कितने % से दे रहे हैं? तो 130 का 20% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम अगर 130 का 20% निकालते हैं तो 130 का 20% जो निकलेगा वो 26 निकलेगा। अब बताइएगा कि अगर मैं इसमें 20% का डिस्काउंट मतलब 26 रुपए का डिस्काउंट अगर मैं दे दूं तो मैं 130 रुपए का सामान 104 में बेचूंगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस जो आया वो आया 104। आप बताइए 100 रुपए का सामान अगर मैं 104 रुपए में बेच रहा हूं तो कितने % का लाभ होगा? तो सिंपल सा फंडा है कि 4% का लाभ होगा। एक और तरीका हमारे पास, उससे भी आप कर सकते हो। मैंने आपको ये फंडा बताता कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। x आपका जितना भी एमआरपी बढ़ रहा है वो x के स्थान पर लिखेंगे और y के स्थान पर लिखेंगे डिस्काउंट। तो एमआरपी बढ़ा था 30% से तो 30 लिख दिया, डिस्काउंट दिया गया 20 से तो ये 20 लिख दिया, और माइनस का 30 और इनटू में 20 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे अपन? 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 30 और माइनस का 26 प्लस का 4 आ रहा है, इसका मतलब 4% का लाभ हो रहा है। अगर माइनस का आता तो इसका मतलब हानि हो जाती। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य पर 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि व्यापारी से 25% का लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी को अर्जित लाभ कितना होगा? सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें तो 2 हाथों से गुजरा है, कुल मिलाकर इस पर 30% का लाभ हुआ है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए का सामान है, लास्ट में 130 रुपए में बिका है। कितने में बिका है? 130 रुपए में। तो 100 रुपए का सामान 130 में बिका है, तभी तो 30% का लाभ होगा। अब पहले व्यापारी ने इस पर लाभ जो कमाया वो 25% का कमाया, तो इसका मतलब 100 रुपए का सामान उसने 125 में बेचा होगा। अब दूसरे वाले व्यापारी ने क्या करा? 125 में खरीद के उसको 130 में बेचा होगा, तो उसने कितने रुपए ज्यादा लिए? 5 रुपए उसने कमाए। अब 5 उसने जो कमाए वो 125 पे कमाए, तो 125 में 5 कमाए तो उसका कितना % है? तो 5 से 25 बार और 25 से 4 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 4% का लाभ। अगर आपको याद आया तो मैं इसको पहले वाले वीडियो में भी करा चुका हूं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पर फिर भी मैंने इसको करा दिया। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन पे। तो ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% लाभ पर बेचा और बी ने इसे 10% हानि पर बेचा सी को। यदि सी ने 5625 रुपए का भुगतान किया हो तो ए ने इस फोन को कितने रुपए में कितना भुगतान किया है, ये हमें निकालना है। तो देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर अपन देखते हैं कि माना कि ए ने इसको 100 रुपए में खरीदा, अब उसने जब बी को 25% लाभ पर बेचा तो इसका मतलब हो गया 125 बटे में कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। फिर बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा, तो इसका 10% जब हानि होती है तो ये लिखेंगे 90 और बटे में 100। फिर अगर हम बात करें कि यदि सी ने इसके लिए 5625 का भुगतान किया है तो सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए? 5625 रुपए। तो आपको ये बताना है कि ए ने भुगतान के लिए कितने रुपए दिए। अब इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व करा तो 25 से 4 बार कट गया,
25 से 5 बार कट गया, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये वाला 0 और ये 50 हो गया, 50 से 100 2 बार कट गया। अब अगर देखें तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 से 6 बार कट जाएगा, 54 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 9 दूना 18 और 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है। 1 से बराबर हो जाएगा 625 का 4 में गुणा करेंगे तो 2500, 2500 का 2 में गुणा करेंगे तो 5000 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5000, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% लाभ, 18% हानि पर बेचा। यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल सा आपको दे रखा है कि सीपी किसी भी प्रोडक्ट की होती है वो होती है 100%। पहले इसने कितने में बेचा, 18% की हानि। 18% की हानि का मतलब है कि इसे कितने रुपए में बेचा, तो 100 से 18 रुपए कम में बेचा। अब 100 से 18 कम में बेचा है, इसका मतलब उसने 82 में बेचा, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि फिर इसे बाद में हुआ 12% का लाभ। अब बताइए 12% का लाभ कब होगा, जब 100 रुपए के सामान को 112 में बेचेगा। तो उसने 960 रुपए अधिक में बेचा था जब। अब इसका मतलब है कि 82% से 112% जो है वो 960 रुपए अधिक है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की तो ये 30 आ रहा है यहाँ पर, और इधर क्या कह रहा है 960 रुपए। तो ये जो 960 रुपए है ये किसका 30% है, ये अपन इसका निकालते हैं। इनटू क्या कर देंगे 100, तो यहां से आपको मिल जाएगा इसका क्रय मूल्य। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, दूसरे 0 से अगर अपन देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 बच जाएगी। 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा। इसका मतलब इसका जो क्रय मूल्य आया वो 3200 रुपए आया। हमने 3200 रुपए में से खरीदा। अब आप बताइए कि अगर आप 3200 में खरीदते हो और इसे 3840 रुपए में बेचते हैं तो आपने कितने रुपए कमाए, तो आपने कमाए इस पर 640 रुपए। अब 640 रुपए का जो आपको लाभ हो रहा है वो कितने रुपए के सामान पर हो रहा है, तो वो 3200 रुपए के सामान पर हो रहा है। ये सीपी है, ये हमारा एसपी है। तो नीचे हम 3200 रखेंगे और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 32 से ये 5 बार कट जाएगा। तो कितना परसेंट का लाभ होगा, 5 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 16 से 2 बार काट देंगे, 16 से 4 बार काट देंगे, तो ये कितना आएगा 40 आएगा। तो 20 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 20% आंसर। तो इसका आंसर आएगा सी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20% का लाभ होगा। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 में। इन दोनों वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर है 480 रुपए। यहां दे रखा है बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर आपको बताना है। पहले तो इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा छोटा करते हैं और फिर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहां पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसने कि दो वस्तुएं 4:5 में। अपन ने मान लिया कि जो वस्तु है इनकी कीमत ही इसका 4 रुपए है, इसका 5 रुपए, ठीक है। अब पहली वस्तु पर 10% का लाभ हुआ तो 10% निकाला तो 4.4 में उसने बेचा, क्योंकि इसका 10% निकालोगे तो 0.4 आएगा। दूसरी वस्तु पर जो लाभ हुआ वो 20% का हुआ, तो 5 का 20% निकालेंगे तो 10 आएगा, 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 ज्यादा में बेचा, इसका मतलब 6 में बेचा। अब दोनों के अंतर की अगर हम बात करें तो जो दोनों का अंतर आ रहा है तो आ रहा है वो 1.6 आ रहा है, और वो जो कह रहा है कि दोनों का अंतर है वो 480 है, तो यहाँ पर 480 लिख देंगे। अब 480 किसके बराबर है, 1.6 के बराबर है। अगर अपन को क्या निकालना है, पॉइंट हटा देंगे तो 0 बढ़ जाएगी, ये पॉइंट था तो 0 बढ़ जाएगी, 16 से कटेगा 3 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 300। और हमसे उसने यही पूछा है कि बी और ए के क्रय मूल्य का अंतर बताना है, तो वो दोनों का अंतर है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 300। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300। बस ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक चाय विक्रेता ने 9 रुपए चाय बेचकर 9 रुपए कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। मतलब 1 कप चाय 9 रुपए में बेचता है तो उसको 50% का लाभ होता है।
जबकि सामग्री की लागत में, मतलब उसकी चाय बनाने की जैसे दूध की जरूरत रहती, चाय पत्ती की जरूरत रहती, शक्कर की रहती, उसमें कितने % की वृद्धि हो गई? तो 25% की वृद्धि हो गई। तो उसने अब 10 रुपए के हिसाब से चाय बेचना शुरू कर दी। अब आपको बताना कि उसको लाभ होगा, अदरवाइज हानि होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां दे रखा था अपन को कि वो जब चाय बेच रहा था 9 रुपए में, तो उसको लाभ हो रहा था 50% का। पहली बात तो ये देखेंगे कि जब 9 रुपए में किसी सामान को बेचेगा और 50% का लाभ होगा, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो है 100 का गुणा कर देंगे, तो वो प्रोडक्ट है 6 रुपए का। ये आपको आना चाहिए। तो पहले चाय की जो कीमत थी वो कितनी थी? 6 रुपए। तो 6 रुपए की 1 कप चाय थी। ये आपको समझ में आया? क्योंकि जब 9 रुपए में बेच रहा था तो 50% का लाभ हो रहा था। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हो कि सीपी तो 100% रहता है, ठीक है, और 50% का लाभ चाहिए तो एसपी आपका होना चाहिए 150%। और उसने हमें जो बताया था कि वो एसपी 9 रुपए थे। अब जो 9 बराबर 150 रखेंगे और इंटू में क्या कर देंगे 100, तो इससे हमें मिल जाएगा सीपी, और सीपी कितना मिल जाएगा? 6 रुपए। तो चाय की कीमत जो थी 6 रुपए थी 1 कप चाय की। अब अगर इसकी कीमत में, इसके जो प्रोडक्शन में अगर हम बात करें चाय की जो सामान है उनमें 25% की वृद्धि हो गई, तो इसका 25% निकालेंगे, तो 6 का 25% निकालेंगे तो 1.5 रुपए आएगा। अब 1.5 रुपए ज्यादा लग रहा है, तो अब हमें जो चाय की लागत मूल्य पड़ेगी वो पड़ रही है 7.5 रुपए, और हम चाय को बेच रहे 10 रुपए में। तो हमारी चाय जो बन के तैयार हो रही है वो 7.5 रुपए में 1 कप हो रही है, पर हम बेच रहे हैं उसको 10 रुपए में। तो अब बताइएगा कि आपको 2.5 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं? 7.5 की चाय है और आप 10 में बेच रहे हैं, तो आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2.5 रुपए का आ रहा है। आपका क्रय मूल्य कितना है? तो 7.5 रुपए, इंटू में 100 कर देंगे तो 25 से 3 बार कट जाएगा, 33.33 का आपको लाभ हो रहा है। अब तो ये याद रखेंगे, इसका 33.33% का लाभ, या 33 से 1/3 भी वही बात होती है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े, एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदे, ठीक है, 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदे, और उसने 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे और शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए, तो उसने 10% उन्हें हानि पर के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। अब देखो हमें उससे मतलब नहीं कि उसने कितने रुपए के हिसाब से बेचे, क्या करा, तो रुपए से हमें कोई मतलब नहीं, पर हमने माना कि जैसे उसने 40 टुकड़े खरीदे थे। अब 40 रुपए में खरीदे थे, हमने ये मान लिया कि 40 टुकड़े उसने 40 रुपए में खरीदे होंगे, जिसमें से उसने कहा कि जो 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे। तो 35 टुकड़े 1 रुपए के हिसाब से नहीं बेचे, उसने 20% लाभ पर बेचे, तो यह 120/100 कर देंगे। तो यहां से हमें मिले 42 रुपए। अब जो बाकी के 5 टुकड़े थे उसको उसने क्या करा, तो क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्होंने 10% हानि पर बेचे। तो 5 पे जब उसे 10% की हानि हुई तो वो 90% पे बिके, और 90% जब इसका निकालोगे तो 4.5 रुपए में वो बिके। 42 और 4.5 जोड़ेंगे तो ये आएंगे, 42 और 4 जोड़े तो 46.5, कितना आएगा आपका 46.5, ये आपको याद रखना है। तो दोनों से हमें प्राप्त पैसा है 46 रुपए 50 पैसे मिले, जबकि हमने लिए थे कितने में, 40 रुपए में। अब 40 रुपए में आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था और आप 46 रुपए 50 पैसे में बेच रहे हो, तो आपको जो लाभ हुआ है वो 6 रुपए 50 पैसे का लाभ हुआ है, और उसका जो मूल्य है वो 40 रुपए। इंटू में अगर हम 100 कर देते हैं तो सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करा अपन ने तो ये पॉइंट से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 और दूसरे 0 से ये खत्म हो जाएगा। 4 से भाग दे देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 16 चौक 64, ये 16.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, ये चीज आपको याद रखना। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 10% लाभ कमाने के लिए उस प्रोडक्ट को कितने में बेचना होगा। कहने का मतलब ये कि जब किसी वस्तु को मैं 832 रुपए में बेचता हूं, कितने में बेचता हूं, 832 रुपए में,
तो जितना मुझे लाभ होता है उतना ही नुकसान मुझे जब होता है जब मैं इसे 448 रुपए में बेचता हूँ। तो मैंने माना कि अगर जब मैं इसको कितने में बेचता हूँ, जब मैं इसको बेचता हूँ कितने 832 में, तो मुझे 100 रुपए का लाभ होता है। तो मेरा सीपी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये मेरा सीपी है, अब मैंने 448 में जब इसको बेचा, जब मैंने इसको कितने में बेचा 448 रुपए में, तो फिर मुझे 100 का नुकसान हो गया। तो अगर मैं 448 और 832 के गैप की बात करूं तो इधर 100 का लाभ हुआ था, इधर 100 की हानि हुई। तो ये जो गैप आया ये आया 2x, और इनका जो अंतर आया 12 में से 8 गया तो 4 आया, फिर यहाँ बचा था 2 मतलब फिर 12 में से 4 गया तो कितना आया 8 आया, फिर ये बचा 7 में से 4 गया तो 3 आया। अब 2 से कैंसिल कर दिया तो 192 आया। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी 192। अब अगर इससे 192 में घटा दूं तो मेरा सीपी आ जाएगा, इसमें 192 जोड़ दूं तो भी सीपी आ जाएगा। अब इसमें मैं 192 अगर मैं जोड़ दूं तो ये 8 2 10 का 0 आ जाएगा, कैरी कितना आएगा 1 आएगा, ये फिर 10 हो जाएगा, मतलब 8 2 10 का 0, कैरी आया 1, 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, कैरी कितना आएगा 1, 4 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। बस इतना याद रखना। और अगर इसमें से मैं 192 घटाऊंगा तो भी ये आएगा, 2 में से 2 गया तो 0, 13 में से 9 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, मतलब इसकी कीमत है 640 रुपए। पर हमें कंडीशन दी गई है कि इसे 10% लाभ पर बेचा गया, तो 640 रुपए के सामान को जब 10% लाभ पर बेचोगे तो ये 110% पे बेचोगे, और बटे में कितना जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 11 का गुणा करेंगे तो 4 का 4, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 6 और 1 कितना जाएगा 7। तो आंसर आ जाएगा इसका 704। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मंजित ने 22,000 रुपए में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है, और इसके ओवरहॉलिंग और रखरखाव या मतलब मेंटेनेंस मान लीजिएगा 3,000 रुपए का उसने खर्चा कर दिया। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया, और यदि उसने 500 रुपए कम में बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर इसने उसे कितने हजार में खरीदा 22 में, तो 22 में तो खरीदा उसने, पर मेंटेनेंस पे उसने खर्चा कर दिया 3,000, तो एक्चुअल में उसकी जो सीपी आई, सीपी कितनी आएगी, तो सीपी आई उसकी 25,000 रुपए में उसने खरीदा, मतलब 25,000 में पड़ी बाइक उसको। बंदा इसे बेच रहा है कितने परसेंट लाभ पर, 12% पर, ठीक है। तो जब इसे 12% लाभ पर बेचेगा तो वो 25,000 रुपए का सामान जब 12% लाभ पर बेचेगा तो इसका 112% पर बेचेगा। सोल्व कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें सिंपल सी, तो अब अगर वो बात करें तो 0 का 0 लिख देंगे, 25 का 12 में गुणा करेंगे तो 300 का 2 0 लिख देंगे, कैरी आएगा 1, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28,000 में वो बेच रहा है। कितने हजार में बेच रहा है 28,000। 500 कम में बेचेगा तो 500 का ही देख लेते ना, 500 हमारे 25,000 का कितना परसेंट, हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि 500 25,000 का कितना परसेंट है, तो यह डायरेक्ट करते तो अपन इस तरीके से एक ही सेकंड में आंसर ला सकते थे कि ये कितना परसेंट है, तो ये 2% आ रहा है क्या। यदि उसने 500 कम पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, सॉरी देखो लाभ परसेंट 2% कम होता, इसका मतलब 10% होता, क्योंकि पहले तो 12% लाभ हो रहा था, अब कितना हो रहा है 10% लाभ हो रहा है, ये आपको याद रखना। या फिर ऐसा भी कर सकते थे अपन कि जब 28,000 में बेच रहा है 500 कम में बेचता तो 27,500 में बेचता, 27,500 में जब वो बेचता तो उसे कितने हजार रुपए का लाभ हो रहा है, तो 2,500 रुपए का लाभ हो रहा है। अब 2,500 का लाभ हो रहा है तो नीचे कितना आ जाएगा 25,000 इंटू क्या कर दोगे 100, तो यहाँ से आप सीधा 10% ऐसे भी निकाल सकते हो। और नहीं तो सबसे शॉर्टकट मेथड ये है कि 25,000 जब उसका सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया 25,000 और पहले से 500 कम में बेचता, तो 500 जो कम है तो 525,000 का 10% है, सॉरी 525,000 का 2% है, तो पहले 12% लाभ हो रहा था तो अब 2% कम होगा, तो आप 10% पर बेच रहे हो, ये भी कर सकते हो। अब चलते हम अगले वाले क्वेश्चन पे।
यहां दे रखा है कि एक दुकानदार ने 10 की दर से 15 टोपियां खरीदी, 15 रुपए में 10 टोपी खरीदी और उन्होंने 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले आपको समझा देता हूं, इसका पूरा कंसेप्ट अपन देख लेते हैं। तो पहले अगर अपन बात करें तो बहुत आसान कंसेप्ट है, मैं समझाता हूं कि पहले यहां लिखते हैं अपन सीपी और यहां लिखते हैं रेट और बाद में लिखते हैं क्वांटिटी। फिर यहां लिखते हैं अपन एसपी, यहां लिखते हैं रेट और इधर लिखते हैं अपन क्वांटिटी। ठीक है, जैसा अगर मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपको कि 5 रुपए में कोई 6 चॉकलेट खरीदता है और वो 8 रुपए में 9 चॉकलेट बेच देता है, तो दुकानदार को कितने % का लाभ होगा अथवा हानि होगी। इस टाइप का वो क्वेश्चन है। इसको अपन 2-3 तरीके से कर पाएंगे, पर पहले आप कंसेप्चुअली इसको समझे कि बंदे ने इसको 5 रुपए में 6 खरीदी और बेच रहा 8 रुपए में 9। अब हमें ये देखना है कि उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो जब उसने 5 की 6 खरीदी, ठीक है, तो इस केस में तो उसको लाभ हो रहा है। फिर 8 में 9 बेच रहा है, तो अपन देखेंगे कि लाभ होगा कि हानि। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि वो दोनों चॉकलेट बराबर करें, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ज्यादा रुपए में खरीदी है कि ज्यादा रुपए में बेच रहा है। तो अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं यहां पर, तो मुझे 3 का गुणा यहां भी करना पड़ेगा, और अगर मैं यहां 2 का गुणा कर दूं तो 2 का यहां भी करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे भी 18 हो गया, यहाँ पे भी 18 हो गया, तो 18 चॉकलेट मैंने 15 रुपए में खरीदी और 18 चॉकलेट मैंने 16 रुपए में बेच दी, तो मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा 1 का, सामान कितने का है? 15 का। इनटू क्या कर देंगे? 100। तो 15 छका 90, 15 छका 90, 6.666 का आता जाएगा। तो ये होगा लाभ। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से कैसे करते हैं इसको समझते हैं। देखो मैं आपको दूसरे तरीके से करके बता रहा हूं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि 5 रुपए में ये सीपी अपन ने लिखा, 5 की 6, 5 रुपए में खरीदा 6, फिर बेचा तो 8 की 9। दूसरा तरीका ये कि 9 का 5 में सीधा गुणा करेंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा, और 6 का 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ 48 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि 45 रुपए में कोई सामान खरीद कर 48 में बेच रहे हैं। ठीक है, चाहो तो रेशो से काट सकते हो, तो 5 से काटोगे या 5 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 3 से कटेगा तो 15 बार और 3 से कटेगा तो 16 बार। ये सीपी, ये आपका एसपी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो 15 रुपए में कोई सामान खरीद कर 16 रुपए में बेच रहे हो तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 1 बटे में 15 और इंटू में 100, फिर वही 6.6। बस ध्यान ये रखना कि पहले रेट लिखना फिर क्वांटिटी लिखना। अब अपन चलते उस क्वेश्चन पे जो अपना आया हुआ था। तो मैंने क्या कहा कि पहले अपन सीपी लिखेंगे सबसे पहले। तो मैंने ये लिखा सीपी, ठीक है। एक दुकानदार ने 10 की दर से 15 रुपए में 10 खरीदी, तो कितनी? 15 रुपए में कितनी खरीदी? 10। ये रेट लिख दिया अपन ने, ये क्वांटिटी लिख दी। फिर बेच रहा है 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। तो जब उसने सेल करा तो 40 की दर से उसने 16 में बेच दिया। ये आपको याद रखना। अब अगर मैं इसमें 5 का गुणा, मतलब इसमें मैं 8 का गुणा करूँ तो 80 हो जाए, तो 8 का गुणा इधर कर देते हैं। इसमें 5 का गुणा कर दूं तो ये भी 80 हो जाए, तो इसमें भी 5 का गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि सीपी आया 120 रुपए और एसपी जो आया इसका वो आया 200 रुपए। 120 रुपए के सामान को 200 रुपए में हम बेच रहे, तो हमें जो लाभ हुआ है वो 80 रुपए का हुआ है। सीपी कितना है? 120 है। इनटू क्या कर देंगे? 100। तो 40 दूना 80, 40 3 120, 200 बटा 3 का मतलब 66.66 आंसर। ये आप कर सकते हैं। आप बोले कि हमें तो वो 3 गुना करके करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था सीपी यहाँ लिखेंगे 15 रुपए की कितनी? 10 थी, और एसपी यहाँ लिखेंगे 40 रुपए की कितनी थी? 16 थी। 15 का 16 में गुणा करेंगे, तो 15 का 16 में गुणा करोगे तो 240 आ जाएगा। 10 का 40 में करोगे तो 400 आ जाएगा। सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। फिर आप चाहो तो 8 से सीधा गुणा कर सकते हो। ये 80 से गुणा कर दिया तो 3 आ गया, 80 से गुणा कर दिया तो 5 आ गया। ये सीपी आ गई, ये एसपी आ गया। ठीक है,
₹3 के सामान को ₹5 में बेच रहे हो तो ₹2 का लाभ है, सामान की कीमत है 3 है, इंटू में क्या कर दोगे 100, तो भी आप 66.66 ला सकते हो, ये भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 4 से 10 बार, 4 से 4 बार, ऐसे भी काट सकते हो, उसको 8 से भी काट सकते हो, सेम तरीका है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है एक सब्जी विक्रेता ने 1 किलो आलू 25 में बेचे और 25% का लाभ कमाया। मतलब बंदा 25 रुपए किलो आलू बेच रहा है और उसको लाभ भी हो रहा है 25% का, पर शाम को उसने 10% लाभ कमाना चाहा क्योंकि उसको आलू ज्यादा बेचने थे, तो उसने सोचा कि यार ज्यादा लाभ नहीं कमाते हुए 10% के लाभ कमाते हैं। तो बताओ कि उसने आलू को किस भाव में बेचा। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले अगर अपन देखें कि अगर उसने आलू 25 के भाव में बेचे तो उसको 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ होने का मतलब उसने 125 के रेट में बेचे, 125% इंटू हम क्या कर देंगे 100। ये बात आपको याद आ जानी चाहिए क्योंकि इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि जितना बेचता या खरीदता वो ऊपर नीचे 100 प्लस माइनस x अपन ने पढ़ा था और बाद में 100 प्लस माइनस x अपन ने पढ़ा। पहले जो हो रहा है वो यहाँ, बाद में जो चाहिए वो यहाँ। अगर लाभ हो रहा है इस सामान में बेचने पर खरीदने पर तो मैंने आपको बताया था कि लाभ होगा तो जोड़ के लिखोगे 100 में, हानि होगी तो घटा के लिखोगे 100 से। अब मैंने कहा 25 में बेच रहा हो तो लाभ हो रहा है 25 का, तो नीचे 125 क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है तो ये कर दिया। 25 से 5 बार काटा, 5 से 20 बार काटा, इसका मतलब आलू का भाव है 20 रुपए किलो। अब 20 रुपए किलो उसने खरीदा। अब बंदे को मात्र 10% का लाभ चाहिए तो 20 का 10% निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 ज्यादा में बेचना तो 22 आएगा, और या फिर 20 का 110% निकाल दो आप तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो आपका एसपी जो आएगा 22 रुपए किलो उसने आलू को बेचा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैंने ये वाला फार्मूला बताया था तो इससे भी आप कर सकते हो। कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूं कि जब वो 25 में बेच रहा था तो उसे लाभ हो रहा था 25% का, पर हमें लाभ चाहिए था मात्र 10%, तो हम 110 लिख देंगे यहाँ। तो 25 से 5 बार, 5 से काटोगे तो 22 बार, सीधा आंसर ऐसे भी ला सकते थे। ठीक है, अगला अगर 30 का लाभ बोलता तो यहाँ 130 लिख देते, 50 का लाभ बोलता तो यहाँ 150 लिख देते। अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है कि एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है। अगर इसे 33.33% या 33 से 1/3 एक ही बात है, 33.33% पर बेचा जाता तो उसे 33.33% का ही नुकसान होता। यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आप कंसेप्ट वाले बच्चे तो आपको आंसर आ जाएगा, और अगर आप रट्टू है तो फिर आपको आंसर आने में दिक्कत आई। सिंपल सा फंडा है, अपन ने माना कि पहले में से 100 रुपए में बेच रहा था तो मैंने एसपी मान लिया कि 100 रुपए में मैं इसको बेच रहा था। अब उसने कहा कि यदि इसके 33.33% में इसको बेचा जाए तो हमें लॉस होता है 33.33 का। मतलब मैं इसको कितने में बेचूं, 33.33 में बेचूं तो मुझे लॉस होगा 33.33% का। अब बताओ किसी सामान को 33.33 में बेचने पर 33.33% का लॉस होता है। मतलब 33.33 में मैंने अभी हाल फार्मूला बताया कि ऊपर एसपी है, नीचे 100 प्लस माइनस एक्स वाला अपन यूज करेंगे, इनटू में फिर 100 प्लस माइनस एक्स यूज करें। अब देखो कि अगर 33.33 में बेचने पर 33.33 का नुकसान होता है तो इसका मतलब ये 66.66 आएगा। क्यों? क्योंकि यह माइनस होगा, 100 में से 33.33 घटाएंगे तो 66.66 आएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं इसका क्रय मूल्य, तो मैं इंटू कर दूंगा 100, मतलब विक्रय मूल्य निकलेगा कि पहले कितने में बेच रहा था, क्योंकि मैंने एसपी 100 माना था तो इससे मेरा एसपी निकल के आ जाता है। तो 33.33 से इसको काटा तो ये 2 बार एसपी नहीं आएगा, सॉरी सीपी आएगा ना, क्योंकि सीपी इसलिए आएगा क्योंकि अपन ने इंटू में 100 रखा है। तो यहाँ हमारा सीपी आ जाएगा और 33 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 50 बार कट जाएगा, तो हमारा सीपी कितना रहा, 50 आ रहा है। तो ये हमने सामान 50 रुपए में खरीदा और पहले हम 100 में बेच रहे थे,
तो पहले हम इसको कितने रुपए में बेच रहे थे? 100 रुपए में बेच रहे थे। अब उसने कहा यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचे जाए, तो 100 का 80% निकालेंगे तो वो आएगा 80। अब बताओ 50 रुपए के सामान को अगर आप 80 रुपए में बेचते हो, 50 रुपए के सामान को अगर आप 80 रुपए में बेचते हो तो 30 रुपए का लाभ हो रहा है। अब ये 30 रुपए का जो लाभ है, इस 50 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो 50 से 2 बार कट जाएगा और 2 का गुणा 30 में होगा, तो 60% का आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 60% का लाभ। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 3 पढ़ा। अब इसके बाद में मैं इसका पार्ट 4 पढ़ाऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो पहले आप पार्ट 3 मतलब पार्ट 1 और 2 देख ले, उसके बाद पार्ट 3, इसके बाद अपन पार्ट 4 पढ़ाएंगे। और भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट कर दे और उन क्वेश्चनों को मैं आपको सोल्व करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।